आज के लेक्चर में हम प्रूव ये करेंगे कि ये जो सीरीज़ 1/n log n पावर p है ये कन्वर्जेंट है अगर p ग्रेटर देन 1 हो और डाइवर्जेंट है अगर p लेसर इक्वल टू 1 हो। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले जो एग्जांपल हम करने लगे हैं उसमें हमने प्रूव ये करना है कि ये जो सीरीज़ 1/n log n पावर p और ये सीरीज़ स्टार्ट हो रही है 2 से इन्फिनिटी तक, ये कन्वर्जेंट है अगर p ग्रेटर देन 1 हो और डाइवर्जेंट है अगर p लेसर इक्वल टू 1 हो। ये रिजल्ट हम प्रूव करना चाहते हैं और बेसिक डेफिनेशन की मदद से नहीं करना चाह रहे इस वक्त। हम करना चाह रहे हैं अभी तक जो हमने रिजल्ट्स प्रूव किए हैं उनकी मदद से। एक रिजल्ट हमने प्रूव किया है कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट। कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट ये कहता है कि अगर आपके पास एक सीक्वेंस हो जो डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो जिसकी सारी टर्म्स नॉन नेगेटिव हो, तो ऐसी सूरत में समीशन xn सीरीज़ और समीशन 2n x 2n वाली जो सीरीज़ है इन दोनों का बिहेवियर सेम होता है। या तो ये दोनों ही कन्वर्जेंट होती हैं या ये दोनों ही डाइवर्जेंट होती हैं। इस सीरीज़ को अगर हम xn कह लें और इसकी मदद से हम सीरीज़ बनाएं 2n x 2n, और अगर हम इस सीरीज़ के बिहेवियर को चेक कर सकें कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है तो वही इस सीरीज़ का बिहेवियर भी होगा। लेकिन कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट अप्लाई करने से पहले हमें देखना ये पड़ेगा कि ये सीरीज़ xn या ये सीरीज़ xn जो है ये जिस सीक्वेंस से बन रही है वो सीक्वेंस डिक्रीजिंग है और नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स की है या नहीं। एक बात। दूसरा, 2 पावर n और x 2 पावर n वाली जब हम सीरीज़ लेंगे तो वो सीरीज़ हमारे पास बनेगी p सीरीज़, और p सीरीज़ जो है उसकी कन्वर्जेंस हमें ज़ुबानी याद होनी चाहिए कि 1/n पावर p जो है हम इसको p सीरीज़ कहते हैं और ये सीरीज़ कन्वर्जेंट होती है अगर p ग्रेटर देन 1 हो और डाइवर्जेंट होती है अगर p लेसर इक्वल टू 1 हो। तो हम कोशिश ये करने लगे हैं कि इस सीरीज़ के कॉरस्पॉन्डिंग 2 पावर n x 2 पावर n वाली सीरीज़ बनाएं, और अगर वो सीरीज़ p सीरीज़ बन गई 1/n पावर p वाली तो रिज़ल्ट प्रूव हो जाएगा। यहाँ पे भी यही प्रूव करना है कि कन्वर्ज करेगी अगर p ग्रेटर देन 1 हो और डाइवर्ज करेगी अगर p लेसर इक्वल टू 1 हो, जबकि p सीरीज़ में भी हमारे पास यही रिज़ल्ट है। तो हम सबसे पहला काम ये करने लगे हैं कि कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट लगाने के लिए हम ये सीरीज़ जिस सीक्वेंस से बनी है उस सीक्वेंस को प्रूव ये करने लगे हैं कि वो डिक्रीजिंग है और नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स की सीक्वेंस है। सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। ये सीरीज़ जिस सीक्वेंस से बनी है उस सीक्वेंस की टर्म को हमने an नाम दे लिया 1/n log n पावर p, और ये सीक्वेंस हमने स्टार्ट करनी है n की वैल्यू 2 से और 2 से ग्रेटर वैल्यूज़ के लिए। प्रूव इस वक्त ये करना है कि ये सीक्वेंस डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहते किसको हैं? ऐसी सीक्वेंस को हम डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहते हैं जिसमें हमेशा नेक्स्ट टर्म जो है वो प्रीवियस टर्म से लेसर इक्वल आ जाए। टर्म नंबर n+1 टर्म नंबर n से लेसर इक्वल हो। ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस की डेफिनेशन है और हम इस सीक्वेंस को डिक्रीजिंग सीक्वेंस प्रूव करना चाह रहे हैं। इस वक्त मेरे लिए मुमकिन नहीं है, आसान बात नहीं है कि मैं an+1 टर्म बनाऊं और उसको an से डायरेक्ट कंपेयर करके बता सकूं कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, क्योंकि p जो है वो हर रियल नंबर है और हर रियल नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग हो सकता है इसका बिहेवियर डिफरेंट हो। तो मैं इसके डिक्रीजिंग होने का चेक करने के लिए मैं इस्तेमाल करने लगा हूँ रियल एनालिसिस का। मैं एक फंक्शन f(x) बना रहा हूँ जिसमें जहाँ इस सीक्वेंस में n है वहाँ x लेकर, और उस फंक्शन के बिहेवियर की मदद से इस सीक्वेंस का बिहेवियर डिसाइड करूँगा। अगर वो फंक्शन डिक्रीजिंग हुआ तो ये सीक्वेंस भी डिक्रीजिंग होगी। तो बनाने लगा हूँ मैं एक फंक्शन f(x), इसमें जहाँ n है वहाँ x लेकर 1/x log x पावर p फॉर x ग्रेटर इक्वल टू 2 के लिए। अगर मैंने प्रूव कर लिया कि ये फंक्शन डिक्रीजिंग है तो इसका मतलब है ये सीक्वेंस भी डिक्रीजिंग है। फंक्शन के डिक्रीजिंग होने का कैसे पता चलता है? याद करें, बिल्कुल सही,
आपको सही याद आ रहा है कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो लेस देन 0 हो तो फिर फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग हुआ करता है। तो हम मालूम करते हैं इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, इसको डिफरेंशिएट करने लगे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मैंने इसका डेरिवेटिव लेने के लिए इस रकम को ऊपर लिख लिया। ऊपर लिखने से पावर -1 हो जाएगी, पावर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, पावर को एक कम करेंगे -2 हो जाएगी, उसे नीचे लिख लिया तो पावर 2 हो गई। वो पावर 2 x की पावर 2 भी हो गई और log x p की पावर भी 2 हो गई, जो कि log x की पावर 2p बन गया। और अब जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव लेना है। दोबारा बता दूं मैंने किया क्या है, मैंने इस रकम को ऊपर लिख लिया है, ये बन गई है x log x की पावर p और फिर होल की पावर -1, और फिर डेरिवेटिव लेने में पावर से मल्टीप्लाई किया, पावर को एक कम किया, -2 हो गई, नीचे लिखा स्क्वायर हो गया, ये एक्सप्रेशन आ गई। और अब मुझे लेना है इसका डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल से ले लेते हैं। प्रोडक्ट रूल से इसका डेरिवेटिव लेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 आ गया, log x पावर p एज इट इज प्लस x, और log x पावर p का पावर से मल्टीप्लाई किया, पावर को एक कम किया, और फिर log x का डेरिवेटिव 1/x आ गया। ये LOG लॉग लिखा हुआ है, आप इसे नेचुरल लॉग ही समझें। कॉमनली हम समझते ये हैं कि ln लिखा होगा तो नेचुरल लॉग होगा, लेकिन LOG भी इस वक्त नेचुरल लॉग के तौर पर ही हम इसको ट्रीट कर रहे हैं। log x का डेरिवेटिव 1/x आ गया, ये x इस x से कैंसिल हो गया, और log x की पावर p-1 इसमें से कॉमन ले लेते हैं। जब log x की पावर p-1 कॉमन लेंगे, बाकी डिनोमिनेटर एज इट इज, लेफ्ट साइड एज इट इज, log x की पावर p-1 कॉमन लेने पे फर्स्ट टर्म में log x और सेकंड टर्म में मेरे पास p बच गया। क्या ये डेरिवेटिव नेगेटिव है? क्या ख्याल है? इसमें बाहर नेगेटिव है, log x जो है वो हमेशा पॉजिटिव है। x चूंकि मेरे पास 2 या 2 से बड़ा नंबर है, उसके लिए log हमेशा पॉजिटिव है। उसकी पावर p-1 चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, ये रकम पॉजिटिव ही होगी। नीचे x² पॉजिटिव है, log x की पावर p का स्क्वायर है वो भी पॉजिटिव है, तो ये सारा फैक्टर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब f डैश का साइन सिर्फ डिपेंड कर रहा है log x प्लस p पे। अगर log x प्लस p ग्रेटर देन 0 हुआ तो फिर मेरा f डैश x जो है ओवरऑल नेगेटिव आ जाएगा। f डैश x नेगेटिव आ जाएगा अगर log x प्लस p जो है वो ग्रेटर देन 0 हुआ। और इसमें से x निकालने के लिए p को राइट साइड पर ले जाएं तो log x ग्रेटर हो जाएगा माइनस p से, और x ग्रेटर हो जाएगा e पावर माइनस p से। यहाँ जो ये जो LOG log है ये बेसिकली log बेस e वाला है, तो x ग्रेटर आ गया e पावर माइनस p से। तो f डैश x नेगेटिव होगा अगर मेरे पास जो x है वो ग्रेटर देन e पावर माइनस p हुआ। डेरिवेटिव नेगेटिव आने का मतलब है फंक्शन डिक्रीजिंग है, और अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो फिर ये वाली सीक्वेंस जो है an ये भी डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो जब भी p आप कोई सा रियल नंबर लें और an 1/n log n की पावर p बनाएं तो ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन के साथ कि इस सीक्वेंस में ये जो टर्म नंबर n है जो यहाँ मैंने x के साथ ली थी, वो टर्म नंबर n जो है वो ग्रेटर देन e पावर माइनस p हो। e पावर माइनस p कोई ना कोई फिक्स नंबर होगा, हो सकता है ये पॉइंट्स में हो। अगर ये पॉइंट्स में हुआ तो n की पहली वैल्यू के बाद ही पूरी की पूरी सीक्वेंस डिक्रीजिंग हो जाएगी। सीक्वेंस हमने शुरू करनी है n की वैल्यूज 2 से, और अगर ये नंबर e पावर माइनस p, फर्ज करें p नेगेटिव हुआ और माइनस माइनस प्लस हो गया, e पावर p कोई बड़ा नंबर आ गया, तो बहरहाल n जब उससे बड़ा लेंगे तो उसके बाद हमेशा ये सीक्वेंस क्या होगी, डिक्रीजिंग होगी। हो सकता है इस सीक्वेंस की शुरू की कुछ टर्म्स डिक्रीजिंग ना हो, लेकिन जब भी हम n e पावर माइनस p से बड़ा लेंगे उसके बाद वाली जितनी भी टर्म्स आएंगी उनके लिए ये सीक्वेंस हमेशा डिक्रीजिंग होगी। और उसके बाद कितनी टर्म्स होंगी, इन्फिनिट टर्म्स होंगी। n की वैल्यू इन्फिनिटी तक जानी है, n की वैल्यू e पावर माइनस p से बड़ी ले लेंगे तो उसके बाद इस सीक्वेंस की सारी टर्म्स डिक्रीजिंग है, ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, सीक्वेंस डिक्रीजिंग है। अगर फ़र्ज़ कर लें सीक्वेंस की कुछ टर्म्स नहीं भी डिक्रीजिंग है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको याद होगा
हम जब सीक्वेंसेस के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने डिसाइड ये किया था कि अगर सीक्वेंस की कुछ टर्म्स का बिहेवियर डिफरेंट भी हो लेकिन उसके बाद वाली सारी टर्म्स का बिहेवियर सेम हो तो बेसिकली सीक्वेंस उसके मुताबिक बिहेव करती है। तो n e पावर माइनस p से बड़ा लेने पर ये जो सीक्वेंस an है ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस आ रही है। इसका मतलब है कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। एक छोटी सी बात और सोच लेते हैं, क्या इस सीक्वेंस की टर्म्स हमेशा नॉन नेगेटिव हैं? इस सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं an 1/n log n पावर p, इसमें जब भी आप n 2 या 2 से बड़ा नंबर लेंगे कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं आएगा। इस सीक्वेंस की टर्म्स नॉन नेगेटिव ही हैं। ये सीक्वेंस an डिक्रीजिंग है, जब भी n की वैल्यू e पावर माइनस p से बड़ी ले लें, और इस सीक्वेंस की सारी टर्म्स नॉन नेगेटिव है। इसका मतलब है कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट जो है वो अप्लाई किया जा सकता है। हो सकता है n 2 से स्टार्ट करके अप्लाई ना हो सकता हो, लेकिन जब भी n क्या लिया जाए, जब भी n e पावर माइनस p से बड़ा लिया जाए उसके बाद वाली सीरीज के लिए कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट इस्तेमाल हो सकता है। और कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट ये कहता है कि ये सीरीज और 2 पावर n x 2 पावर n वाली सीरीज दोनों का बिहेवियर सेम होगा। हम ये सीरीज बनाते हैं और देखते हैं उसका बिहेवियर क्या है। तो भाई कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट, ये जो सीरीज समीशन 1/n log n पावर p है और सीरीज 2 पावर n, इसमें जहां जहां n है मैं 2 पावर n लिख रहा हूं। सीरीज समीशन 2 पावर n की जगह 1/2 पावर n आ गया, यहाँ n की जगह 2 पावर n और होल पावर p। एक सीरीज होनी चाहिए हमारे पास मिशन xn और दूसरी सीरीज होनी चाहिए 2n, ये वाला 2n, और एक उसी सीरीज में जहां जहां n लिखा हुआ है वहां 2 पावर n लिख के x 2 पावर n। तो एक ये 2n और दूसरा इसमें अगर मैं इसको xn कहूं तो जहां जहां n है वहां 2 पावर n लिखकर 1/2 पावर n log 2 पावर n पावर p, इन दोनों सीरीज का बिहेवियर सेम है। मैंने सीरीज को 2 से स्टार्ट नहीं किया है, उसने जो सीरीज हमें दी थी उसको उसने 2 से स्टार्ट किया था, लेकिन मैं 2 से स्टार्ट नहीं कर रहा। क्यों 2 से स्टार्ट नहीं कर रहा? मैं 2 से स्टार्ट इसलिए नहीं कर रहा कि मेरे पास ये जो an आई है ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस आई है अगर n e पावर माइनस p से ग्रेटर हो। तो इसी रेफरेंस में मैं कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट को इस्तेमाल करूंगा जब मेरे पास n जो है वो e पावर माइनस p से बड़ा होगा। लेकिन कोई मसला नहीं है, परेशानी की बात नहीं है। अगर मैंने n को e पावर माइनस p से बड़ा लेते हुए जो सीरीज है गिवन वाली 1/n log n पावर p, इसको कन्वर्जेंट प्रूव कर लिया तो एक और रिजल्ट याद रहे, इसमें शुरू वाली जो टर्म्स रह गई हैं उन्हें भी ऐड कर लेंगे तो सीरीज़ के बिहेवियर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आइंदा के लिए भी आपने याद रखना है, अगर एक सीरीज़ जो है वो फ़र्ज़ करें n 1 से इन्फिनिटी तक जा रही है और आप उसके लिए 1 से इन्फिनिटी तक के बिहेवियर को डिसाइड नहीं कर पा रहे, लेकिन फ़र्ज़ करें आप उसी सीरीज़ का बिहेवियर डिसाइड कर चुके हैं n की वैल्यू से 10 से आगे के लिए, तो ऐसी सूरत में जो बिहेवियर सीरीज़ का n 10 से इन्फिनिटी तक का है वही बिहेवियर उसका n 1 से इन्फिनिटी तक का भी होगा। तो कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट मैं n 2 से अप्लाई नहीं कर रहा बल्कि उन n के लिए अप्लाई कर रहा हूं जब n e पावर माइनस p से बड़ा हो। और कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट ये कह रहा है कि इस सीरीज का और इस सीरीज का बिहेवियर सेम होगा। इस सीरीज का बिहेवियर चेक करते हैं, थोड़ी सी इसमें सिंप्लीफिकेशन करते हैं। क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकती है? एक सिंप्लीफिकेशन ये हो सकती है कि 2 पावर n कैंसिल हो जाए। दूसरी सिंप्लीफिकेशन क्या हो सकती है? दूसरी सिंप्लीफिकेशन लॉग की प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस n को लॉग से पहले लिख सकते हैं। तो जब इस n को लॉग से पहले लिखेंगे तो n log 2 पावर p, और प्रोडक्ट में पावर अलग अलग कर सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं n पावर p और log 2 की पावर p, और log 2 पावर p में चूँकि n इन्वॉल्व नहीं है, ये कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को
हम सीरीज से समीशन से बाहर लिख सकते हैं। 1 ओवर log 2 पावर p को मैंने समीशन से बाहर लिख लिया और समीशन में मेरी सीरीज है 1 ओवर n पावर p। और ये सीरीज पता है कैसी है? बिल्कुल आपको बहुत अच्छी तरह से याद है, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने रिवाइज करवाया है। ये p सीरीज है हमारे पास और p सीरीज टेस्ट की मदद से इस सीरीज की कन्वर्जेंस का हमें पता है कि अगर p 1 से बड़ा हो तो ये कन्वर्ज करती है और अगर p लेसर इक्वल टू 1 हो तो ये डाइवर्ज करती है। अगर ये सीरीज कन्वर्ज या डाइवर्ज कर रही है हमें पता चल गया है, तो इसके साथ जब 1 ओवर log 2 की पावर p मल्टीप्लाई होगा तो सीरीज के बिहेवियर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सीरीज के कन्वर्ज करने का मतलब होता है उसका सम मिल गया है। अगर आपको इस सम का कोई आंसर मिल गया है, इसके साथ 1 ओवर log 2 पावर p से मल्टीप्लाई कर लें, आपको बाद में भी आंसर मिल ही जाएगा। और अगर इसका कोई आंसर नहीं मिला है, ये डाइवर्ज कर रही है, तो 1 ओवर log 2 पावर p से मल्टीप्लाई करके भी कोई आंसर नहीं आएगा। तो अगर 1 ओवर n पावर p की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस हमें पता है, तो वही कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस इसके साथ 1 ओवर log 2 पावर p से मल्टीप्लाई करके भी आएगी। और ये कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस इस सीरीज की है। कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट के मुताबिक ये सीरीज भी अकॉर्डिंगली कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट होगी। तो चूंकि इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पता चल गई है, तो ये वाली जो सीरीज 2 पावर n 1 ओवर 2 पावर n log 2 पावर n होल पावर p इसके इक्वल है, ये भी उसी तरह से बिहेव करेगी, कन्वर्ज करेगी अगर p 1 से बड़ा होगा और डाइवर्ज करेगी अगर p लेसर इक्वल टू 1 होगा। और कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट से इस सीरीज का बिहेवियर भी यही होगा। बाई कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट ये सीरीज कन्वर्ज करेगी अगर p 1 से बड़ा हुआ, डाइवर्ज करेगी अगर p 1 से लेसर इक्वल होगा। और ये सीरीज स्टार्ट करेंगे आप n की वैल्यू ग्रेटर देन e पावर माइनस p से और इन्फिनिटी तक ले जाएंगे। तो ठीक है, मसला हल हो चुका है। अगर ये सीरीज n e माइनस p से बड़ा नंबर लेकर इन्फिनिटी तक कन्वर्ज कर रही है, तो n को 2 से स्टार्ट करेंगे तब भी ये सीरीज़ कन्वर्ज ही करेगी। तो सीरीज़ 1 ओवर n log n पावर p n 2 टू इन्फिनिटी कन्वर्ज करेगी अगर p 1 से बड़ा नंबर हुआ और डाइवर्ज करेगी अगर p 1 से लेसर इक्वल हुआ। यही रिज़ल्ट हम प्रूव करना चाह रहे थे और हमने प्रूव कर लिया है कि 1 ओवर n log n पावर p वाली जो सीरीज़ है 2 से इन्फिनिटी लेते हुए कन्वर्ज करती है जब भी हम p 1 से बड़ा नंबर लें और डाइवर्ज करती है अगर p लेसर इक्वल टू 1 लें। आइंदा जब भी आप कोई इस तरह की सीरीज़ देखें, log हो, उसकी पावर p हो और ये log डिनोमिनेटर में हो, तो आप इस पे कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट अप्लाई करके जो कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज़ बने उसकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस p सीरीज़ से देखते हुए इस गिवन सीरीज़ की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस के बारे में डिसाइड कर सकते हैं।